सूरत के एक स्कूल की ये जो कहानी है ना, ये एक सबक सिखाती है। एक ऐसा सबक जो जितना डरावना है, उतना ही जरूरी भी। सोचिए, एक एग्जाम पास करने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। मेघा और सिद्धि दो पक्की सहेलियां। उनके लिए ये सवाल उन्हें एक ऐसी रात में ले गया जिसे वो कभी नहीं भूल पाईं। तो बात है 7वीं क्लास की। मेघा और सिद्धि दो बेस्ट फ्रेंड्स थीं और उन्हें ना पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब था खेलों से। अब उनका जुनून था खेल, बाहर खेलना, पूरा पूरा दिन खेलना। लेकिन एक डर भी था, फाइनल एग्जाम में फेल होने का डर। डर इस बात का कि अगर फेल हो गए तो घर वाले खेलना बंद करा देंगे। और बस इसी डर ने उन्हें एक बहुत खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो मेघा के दिमाग में एक आइडिया आया, एक खतरनाक प्लान। प्लान ये था कि प्रिंसिपल के ऑफिस से फाइनल एग्जाम का पेपर ही चुरा लिया जाए। भाई, अगर सवाल पहले से पता होंगे तो अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे और खेलने की आज़ादी भी बची रहेगी। प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल था। 4 स्टेप्स थे। पहला, चाबी जुगाड़ना। सिद्धि की एक दोस्त थी टिया, जो प्रिंसिपल की ही बेटी थी, तो चाबी का इंतजाम तो हो जाता। दूसरा, रात में स्कूल में घुसना। तीसरा, सवालों को कॉपी करना। और चौथा, बिना पकड़े गए वापस आ जाना। आसान लग रहा था, है ना? तो चाबी हाथ में आ गई और अब बस इंतजार था रात होने का, शहर के सो जाने का। रात का करीब 1 बजा था। दोनों लड़कियां अपने स्कूल पहुंची। अब दिन में जो स्कूल इतना अपना सा लगता था, वही रात के सन्नाटे में बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। मेघा ऑफिस का ताला खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि सिद्धि को अपनी गर्दन पर कुछ महसूस हुआ। एक ठंडा, अजीब सा एहसास, जैसे किसी ने छुआ हो। ये पहला इशारा था कि वो वहां अकेली नहीं थी। पर मेघा ने कहा, अरे कोई कीड़ा होगा, और बात टाल दी। खैर, जैसे तैसे वो ऑफिस के अंदर तो आ गईं, और अंदर था घुप अंधेरा। अब जो थोड़ी बहुत बेचैनी थी ना, वो धीरे धीरे असली डर में बदलने लगी थी। तभी मेघा की नजर कॉरिडोर पर पड़ी और वो वहीं जम सी गई। उसे लगा जैसे कोई परछाई हिली हो, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अब वहां और कौन हो सकता था? दोनों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उन्होंने एक दूसरे को इशारे में कहा, जल्दी करो। जो कॉन्फिडेंस लेकर वो आई थी, वो अब एक अनजाने डर में बदल चुका था। और फिर अचानक एक जोर की चरमराने की आवाज आई। उस आवाज ने पूरे सन्नाटे को चीर कर रख दिया। ऑफिस में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई थी, और उस अलमारी में से एक फाइल नीचे गिरी। और जानते हैं उस फाइल में क्या था? फाइनल एग्जाम का पेपर। एक पल के लिए तो वो अपना डर भूल गईं। जिस चीज के लिए वो आई थीं, वो उनके सामने थी। उन्होंने फटाफट सवालों को कॉपी करना शुरू कर दिया। उनका काम लगभग पूरा हो ही चुका था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। ठक ठक ठक, किसी ने बंद दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। पहले धीरे धीरे, और फिर वो दस्तक जोर जोर से दरवाजा पीटने में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई या कोई चीज दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहती हो। अब तो उनकी हालत खराब हो गई। पेपर वेपर सब वहीं छोड़ा और एक मेज के नीचे छिप गईं। फिर दरवाजा पीटने की आवाज अचानक बंद हो गई, और जो दरवाजा लॉक था, वो अपने आप खुल गया। वो बाहर की तरफ भागीं, लेकिन लड़खड़ाकर गिर पड़ी। और जब उन्होंने उठकर देखा तो उनके सामने अंधेरे से एक साया निकल रहा था। कोई 7 फीट लंबा, चेहरा एकदम सफेद, आंखें ऐसी मानो पलके ही ना हो, और हाथ में एक पुराना वाइपर। वो अपना दाहिना पैर घसीटता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उस साए ने हमला करने के लिए अपना वाइपर उठाया, और ये देखते ही मेघा डर के मारे बेहोश हो गई। होश खोने से पहले उसने बस यही देखा। जब दोनों की आंखें खुलीं तो वो अस्पताल में थीं। उनका राज सबके सामने आ चुका था, और उनकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। जाहिर है, चोरी के लिए उन्हें सजा मिली। स्कूल से 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पर किसी ने भी उनकी भूत वाली कहानी पर यकीन नहीं किया। और यही उनकी असली सजा थी, उस रात का वो खौफनाक मंजर। मेघा इस बात से इतनी परेशान हो गई कि उसने स्कूल के चौकीदार से सच जानने की कोशिश की। और तब चौकीदार ने स्कूल का एक बहुत पुराना और भयानक राज खोला। उसने बताया कि सालों पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी था। एक रात कुछ नशे में धुत लोग स्कूल में घुस आए और उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा।
उसका दाहिना पैर कुचल दिया। उसकी मौत उसी कमरे में हुई जो अब प्रिंसिपल का ऑफिस है। चौकीदार ने बताया कि लोग कहते हैं वो एक लंबा दुबला पतला भूत है जिसके हाथ में वाइपर रहता है और वो रात में अपना दाहिना पैर घसीटता हुआ स्कूल में घूमता है। उसकी आत्मा वहीं फंस कर रह गई है। ये एक कहानी थी जिसे उस रात मेघा और सिद्धि ने अपनी आंखों से सच होते देखा था। बाद में दोनों लड़कियों का स्कूल बदलवा दिया गया, लेकिन उस रात जो सबक उन्होंने सीखा वो जिंदगी भर उनके साथ रहा। सबक ये कि कुछ गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं होती, वो जिंदगी भर आपका पीछा करती हैं और उनका अंजाम हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है।